मंगल में टेस्ट सीरीज आपको लॉन्च किए हैं आपके चैनल अमर पंकज क्लासेस पे। हमने बच्चों आपको पहले ही वादा किया था कि चैप्टर 1 ख़त्म होने के बाद इसके PYQ और टेस्ट सीरीज़ करवाएंगे। बच्चों टेस्ट सीरीज़ में ज़्यादातर PYQ क्वेश्चन ही हैं, बट बच्चों आपको हम आगे भी पढ़ाएंगे क्या क्या होता है और विगत वर्षों में क्या पूछा गया, और आगामी कक्षों में आपको पता चल जाएगा कि हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं। देन बच्चों हम आज की कक्षा यहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन बोलेंगे सर ये है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो बच्चों कोयला और नवीकरणीय संसाधन है। बच्चों हमने आपको पहले ही बताया था कि नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है। बच्चों नवीकरणीय वैसा संसाधन जिसे हम पुनः प्राप्त कर सके उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। बच्चों इसका एग्जाम्पल हुआ सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। अब बच्चों आपका प्रश्न ये होगा सर तो अनवीकरणीय संसाधन या अनवीकरणीय क्या है। तो अमिस बच्चों पहली होता है, अमिस होता है नहीं, समझे बच्चों। नवीकरणीय तो आपको मतलब हम बताएंगे जिसे पुनः प्राप्त किया जा सके या जो पुनः प्राप्ति योग हो। तो बच्चों अनवीकरणीय संसाधन का मीनिंग ये हुआ कि वैसा संसाधन जिसे एक बार हम प्राप्त करने के बाद उसे हम उसका उपयोग कर लेने के बाद उसे हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे बच्चों कोयला, पेट्रोलियम आदि। देन बच्चों दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा पुनः प्राप्ति योग है यानी नवीकरणीय संसाधन है। बच्चों सौर ऊर्जा हमें सूर्य से मिलती है और सूर्य का जो उम्र है लगभग 10 अरब वर्ष है। उसमें बच्चों वो 5.5 अरब वर्ष जी लिया है, यानी बच्चों वो 4.5 अरब वर्ष और जिएगा। बच्चों तब तक ना हम होंगे पृथ्वी पर, ना आप होंगे, ना आपके आने वाले जनरेशन होंगे। देन बच्चों हम बिना कुछ बात किए आगे बढ़ते हैं। बच्चों तीसरा क्वेश्चन क्या है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। बच्चों 200 nm। nm बच्चों नॉटकीय मील यानी 200 nm नॉटकीय मील। ठीक है बच्चों आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, चौथा क्वेश्चन है डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध। यानी डाकू क्या होता है बच्चों, यानी जो लूटता हो या जो अनियमित लूट ले। तो इसका बच्चों इसका आंसर हुआ संसाधन के अनियमित दोहन से। इस नहीं नियोजित जिसका नियोजन मतलब फिक्स नहीं है, वो कितना ख़त्म करेगा, मतलब वो अनलिमिटेड है, कितना भी खत्म कर सकता है, इसलिए तो बच्चों इसको डाकू कहा गया है। ठीक है बच्चों इसका आंसर हुआ संसाधन का अनियोजित दोहन से। देन बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यह है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा कितने क्षेत्र तक निहित है। 19.2 किलोमीटर यानी 12 नॉटकीय मील। ठीक है बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है, बच्चों पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। अधिक सिंचाई। देखो बच्चों पहले बात तो ये पंजाब और हरियाणा में कृषि बहुत अधिक मात्रा और समृद्ध मात्रा में होती है। बच्चों वहाँ पर क्या है, भूमि का सही व्यवस्थित क्रम है। चूँकि हमारे बिहार, यूपी, झारखंड यहाँ पर भूमि का कोई व्यवस्थित नहीं है। किसी का एक कट्ठा ज़मीन यहाँ पर, किसी का 1 कट्ठा ज़मीन वहाँ पर, फलनामा का यहाँ पर, चिलनामा का वहाँ पर। बच्चों यहाँ पर मतलब यह है कि एक जगह ज़मीन एकत्रित है नहीं, तो इसलिए बच्चों खेती ठीक से नहीं हो पाती है। अब पंजाब में क्या बच्चों एक जगह ज़मीन है सबका। देखते हैं बच्चों आपने देखा होगा पंजाब के जो किसान है उसने ट्रैक्टर में गाना फिक्स किया होता है, डीजे बड़े बड़े ये गाना। ठीक है बच्चों आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। सोपानी यानी सीधी डार कृषि किस राज्य में प्रचलित है। बच्चों उत्तराखंड में। देखो सीधी डार खेती कहाँ होगी, जहाँ पर पहाड़ सब होगी, जहाँ पर मिट्टी अधिक नहीं होगी और रास्ता समतल नहीं होगा। तो रास्ता कहाँ समतल नहीं होगा बच्चों, पहाड़ पर नहीं होगा ना, तो इसका आंसर हुआ उत्तराखंड। ठीक है बच्चों आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं, यह कथन किसका है, जिम्मरमैन। बच्चों ये PYQ क्वेश्चन है, ये पूछा गया है बिहार बोर्ड का, ये फेवरेट मोस्ट VBI क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। Q2 सम्मेलन किस देश में आयोजित होती है। जैसे बच्चों कोई सम्मेलन होता है और सम्मेलन का मुख्य मकसद या उसका आयोजित करने का पर्पस ये होता है कि या तो वो किसी पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित हो, या आर्थिक कल्याण का बात करो, या मानव कल्याण के निहित हो, या बच्चों कुछ ऐसा हो जिससे दुनिया भर के मानव जाति को लाभ हो। देन बच्चों इसका आंसर है जापान 1900
97 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, सतत विकास की अवधारणा कब आई? 1987 में और ब्रटलैंड आयोग के द्वारा बच्चों आई। बच्चों ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन? बच्चों ज्वारीय ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन। अब बच्चों आपका प्रश्न होगा कि ज्वारीय ऊर्जा क्या है सर? ज्वारीय ऊर्जा ये है चंद्रमा और इसका समुद्र के बीच गुरुत्वाकर्षण होता है, जिस कारण वो पानी ना एक बार ऊपर उठता है एक बार नीचे गिरता है, इसी को बोलते हैं ज्वार भाटा। समझे बच्चों, ज्वार और भाटा आपने पढ़ा होगा। देन बच्चों हम आपको ज्योग्राफी में ज्वार भाटा, सुनामी, विस्फोटक, ज्वालामुखी, क्या क्या नहीं, पर्वत की श्रृंखला, हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ाए, उसकी चोटी के बारे में, हिमालय पढ़ाएंगे बच्चों, बहुत चीज़ पढ़ाएंगे। आप पेशेंस के साथ पढ़िए बच्चों। और हाँ आपको ये बताना चाहते हैं कि अमर पंकज जनरल कंपटीशन पर हम आपको जल्द ही फिजिक्स केमिस्ट्री चालू कर दी हैं, जिसमें फिजिक्स का पहला चैप्टर मोशन है और केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पदार्थ और उसके प्रकार हैं। और आने वाले विगत वर्षों में हम बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे और इसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और आपको ये हम ही पढ़ाएंगे। और आपको पंकज सर मैथ और रीजनिंग पढ़ाएंगे। और लैंग्वेज के लिए हमारी एक प्रिय मित्र हैं मिस हैं प्रतिभा प्रियदर्शनी, वो पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय। पेट्रोलियम किस प्रकार का साधन है? अनवीकरणीय। काली मृदा। देखो बच्चों मृदा और मिट्टी में अंतर होता है। मृदा क्या है? मिट्टी का कुछ ऊपरी भाग जिस पर हमको संसाधन पाया जाता है या खनिज प्राप्त होता है, उसे हम मृदा कहते हैं। जबकि मिट्टी पूरा आ गया। देखो जैसे बच्चों आपने वास्तविक संख्या क्या है? सभी संख्या का बाप है और उसके अंदर उसका जो बेटा है रियल नंबर, दशमलव, ये क्या नाम, आभास संख्या, ये वगैरह वगैरह वो। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन बच्चों क्या है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है भारत में? बच्चों मरुस्थलीय मृदा का कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है बच्चों। देन बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड। आपको हम पहले ही बताए थे ये क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर का? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी जैसे वो बांध होता है ना बच्चों, जैसे वो बांध बना होता है, बांध का अनेक फायदा होता है। उससे क्या है, उसके जो पानी होता है विद्युत मोटर पड़ता है, उससे हम बिजली प्राप्त करते हैं। और वो बांध जो पानी इकट्ठा करके हम सिंचाई में भी करते हैं। और ये क्या है, वो आपको बाढ़ से बचाने में मदद करता है। ठीक है बच्चों, हम आपको बताएंगे कौन सी नदी पर क्या बांध है। ठीक है बच्चों। देन बच्चों आगे बढ़ते हैं, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह। बृहद यानी बड़ा क्षेत्र, यानी पृथ्वी पर इतना कितना परसेंट पानी है? आप ये बच्चे कमेंट करके हमको बताएं। पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पानी होने के कारण, यानी 71% पृथ्वी पर पानी है बच्चों। आपको ये पता है कि नहीं बच्चों? इसीलिए हम इसको नीला ग्रह। और आप बच्चों आप बोलेंगे सर तो मंगल को लाल ग्रह क्यों कहते हैं? तो मंगल को बच्चों लाल ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पर लोहा यानी आयरन की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, इसलिए हम उसको लाल ग्रह कहते हैं। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना कौन सी है? बच्चों बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना सोन नदी घाटी परियोजना है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। बच्चों अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बच्चों 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख माल यानी कच्चा स्रोत क्या है? चूना पत्थर। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन बच्चों आप पढ़िए क्या है। बच्चों अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? बच्चों असम। बच्चों असम। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया? बच्चों तारापुर। बच्चों आज की कक्षा हम 22 VBI क्वेश्चन आपको करवाएं, 22 VBI क्वेश्चन यही कक्षा को डीन करते हैं। और बच्चे अगले आपको आगामी कक्षाओं में बच्चों नेक्स्ट कक्षा में आपको हम ये बताएंगे और मोस्ट VBI क्वेश्चन आपको करवाएंगे। ठीक है बच्चों अब आवाज़ का आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसी तरह आपका आवाज़ फ्रेश आएगा। बच्चों बस 1 जुलाई डेट याद रखिए, हम आ रहे हैं व्हाइट बोर्ड पर। ठीक है बच्चों, आपको इसी तरह सब सब्जेक्ट का हम धुआं उड़ा देंगे और आपको 2027 में कोई दिक्कत नहीं होगा। बोर्ड में आपको हम गारंटी देते हैं
500 में से कम 410 420 प्लस ही टारगेट रखिएगा। और खासकर सोशल साइंस में आपको हम 80 85 प्लस, मेरे खुद के 89 नंबर आए हैं। साइंस में मेरे खुद के 95 नंबर आए हैं। ठीक है बच्चों, इस समय आपको टेंशन नहीं लेना है। आपका अमरजीत सर अभी जिंदा है, आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट सब विषय पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक्स ऑफ ऑल, जय हिंद।